चलो बेटा बात सुनेंगे बच्चों। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ईएमआई। चलो चिप्स कुरकुरे वुरकुरे खाते रहो बढ़िया एकदम मस्त। हाँ पढ़ते भी रहो साथ में, मुंह चलते रहना चाहिए बकरी जैसे, रुकना नहीं चाहिए। चलो जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ फटाफट। लाइट नहीं है, जल्दी बैठो फटाफट बैठो। चलो बच्चों ध्यान देना। देखो बेटा शुरू करते हैं। अब ये जरूरी है, बाकी तो चल ही रहा है सब कुछ, ध्यान देना। आज का पहला क्वेश्चन देखो यार, न्यूमेरिकल्स थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर के जरूर, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का ये चैप्टर पढ़ने को कोई फायदा है नहीं। खाली थ्योरी पढ़ लिया अगर इस चैप्टर से तो मामला खत्म है। इससे अच्छा तो जाके उतनी देर 2 घंटा सो लो, है ना। खाली थ्योरी पढ़ोगे तो इससे अच्छा आएगी। मत पढ़ो, छोड़ो इस चैप्टर को, हटाओ, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ना है तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जरूरी है, कंसेप्चुअल जरूरी है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आनी बाकी हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ रखा है जनरली फार्मूले हम लोगों ने पढ़े क्या है, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी या माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी या माइनस एन बोलो बी टू ए टू माइनस बी वन ए वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, जो भी ये हम लोगों ने पढ़ा है। एक और फार्मूला याद होगा तुम लोगों को, मोशनल ईएमएफ का फार्मूला बीएलवी। कितना फार्मूला? मोशनल ईएमएफ का फार्मूला बीएलवी, ठीक। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, हम लोगों ने इसके ऊपर कल भी क्वेश्चंस किए थे, परसों थ्योरी करी थी, एक दिन पहले और क्वेश्चन किए थे, ठीक है, ध्यान देना। तो भैया आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्यार से सीखें क्वेश्चन को, घर में प्रैक्टिस करें, जरूर करें। ये नहीं कि छुट्टी मिली, हो सकता है कि छुट्टी एक आध दिन बढ़ जाए तो इसको मनाओ कि बढ़ जाए, मनाओ कि बढ़ जाए। क्यों मनाओ? लेकिन तुम मना करो, मना तो लोगे बढ़ने के लिए, लेकिन उस मनाने के बाद अगर बढ़ गई तो उसमें वो चीजें नहीं करोगे जो हम कहेंगे। क्या हम पढ़ने को ही कहेंगे कि अगर 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 4 दिन इस हफ्ते में छुट्टी उट्टी भी है, रक्षाबंधन भी है, सब है, तो अगर तुम्हें 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसका एक टास्क बना लो कि यार संडे तक हमको एक चैप्टर निपटाना है अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट में। वो करोगे नहीं, है ना। अगर जो करता है अच्छी बात है, जो नहीं करेगा तो फिर वो खत्म है ना। देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से सीखना, न्यूमेरिकल को ध्यान से सीखना बच्चों, फिर कह रहा हूं मैं, अभी तो नहीं, बाद में नवंबर में जाकर अगर तुम भूल है तो पड़ेगा लपड़। लपड़ बोले तो लपड़, थप्पड़ का छोटी बहन, है ना। देखो तो सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये देखो सर्कुलर कॉइल है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो 500 टर्न्स, भैया जी नंबर ऑफ टर्न्स 500 हटाओ, एंड रेजिस्टेंस 2 ओम, ओके, रेजिस्टेंस 2 ओम हटाओ, प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। भाई यही जाके चकरा के गिरोगे। सेंटेंस को सीखो, ये कॉइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर रखी है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तुम, इंग्लिश तो आती होगी, इंग्लिश में लिखा है पूरा क्वेश्चन, हिंदी बनानी होती है पहले उसकी। ट्रांसलेट ओवरऑल क्वेश्चन इनटू हिंदी, हिंदी, उसके बाद
आगे सीखो कि उसमें कहना क्या चाह रहा है। हाँ, अरे हो जाता है, काश शब्द की माफी दोगे नहीं दोगे, गलती होती है इंसान से। सुबह से बोल रहे हैं, बकैती कर रहे हैं सवेरे से, हम बोलते बोलते काश शब्द गलत हो जाता है, कोई नहीं। तो फिर भी पढ़ा रहा हूं ना मैं, बहुत भी पढ़ाया, फिर एक आध जगह और पढ़ाया। ये क्वाइल, सुनना, क्वाइल परपेंडिकुलर रखी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। यार तुम लोगों को सिखाए थे हम, एरिया वेक्टर भी तो ऐसा ही होता है, बोलो हाँ। ए भैया, एरिया वेक्टर भी क्वाइल का परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, बोलो ना। इसका मतलब आज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही यूज होगी या वर्टिकल कंपोनेंट यूज होगी? थप्पड़ मार दूंगा मैं। जो एरिया वेक्टर की तरफ होती है वही तो यूज होती है। क्या इसका मतलब तुम लोग बिल्कुल नहीं सीख रहे हो यार। मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट यूज करते हो यार तुम, जो एरिया वेक्टर की तरफ हो? कौन है एरिया वेक्टर की तरफ? तो बीवी कहां से आ गई इसमें? तो वर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। सर्विसिंग मांग रहा है तुम्हारा शरीर। अब कह रहे हैं इसी कॉइल को रोटेट कर दिया गया 180 डिग्री। कितना रोटेट किया? 180। वो साफ साफ कहना चाह रहा है θ1 0 था तो θ2 180 हो गया। वो कहना चाह रहा है θ1 0 से θ2 कितना हो गया? 180। इन टाइम दे दिया 0.25 सेकेंड, टाइम भी दे रहा है, सब तो दे ही रहा है। ये में बताइए क्या गलती कर दी बेचारे ने। ये में पूछ लिया, फिर कह रहे अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया कितना है? लो भैया उन्होंने BH भी दे दिया, 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। BH कितना दे दिया? 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। चलो फॉर्मूला सुनो, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है माइनस का n φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। मेहनत से पढ़ लो बच्चों, अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हें लगे कि अपने लिए कह रहा होगा कहीं हम पढ़ लेंगे तो इसका फायदा हो जाएगा, नौकरी लग गई अच्छी तो पैसा मांगेगा, कमा के दो आधा सैलरी हमको। माइनस का n, ध्यान देना इधर, n कितना? 500। फ्लक्स φ2 माइनस φ1, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos θ1 माइनस BA cos θ2 अपॉन टाइम तो दे ही रखा है 0.25। E इक्वल टू माइनस का 500, B की वैल्यू कितनी? 3 × 10⁻⁻5। एरिया, रेडियस दिए 10 सेंटीमीटर, तो एरिया निकाल लोगे। एरिया क्या होता है बेटा? πr²। पाई कितना? 22/7। r², 100 × 10⁻⁻4। क्लास 10th की बातें। एरिया कितना? 22/7, 100 × 10⁻⁻4। कॉस पहला वाला 0 और दूसरा वाला 180 डिग्री, जानते हो नहीं जानते हो? माइनस B सेम A सेम, 3 × 10⁻⁻5 इंटू 22/7 इंटू एरिया 100 × 10⁻⁻4। कॉस 180 बोलो कितना होता है? बोला नहीं किसी ने, देखो ये 12th के बच्चे को पढ़ा रहा हूं मैं, 9th वालों को पढ़ा रहा हूं, बोलते ही नहीं दूसरे वो। तुम तो बड़े हो, तुम तो बोलो यार। cos 180 -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? प्लस, नीचे कितना टाइम? 0.25, यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा। आई विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ओवरऑल। E की वैल्यू 3.8 10⁻³ 3.8 10⁻³ वोल्ट। कहता है करंट भी बताइए। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बोलो? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो करंट इक्वल टू वोल्टेज कितना? 3.8 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना दिया था? रेजिस्टेंस नहीं, θ1 0 से 180 घुमाया।
हाँ तो कोई बात नहीं, लो अगर ये θ2 माइनस θ1 है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस तब भी बाहर जाके प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। नहीं आई बात तो वही। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 ओम, तो करंट की वैल्यू आ गई 19 दूनी 38, 1.9 इंटू 10 की पावर -3, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, तो ये 180 और ये वाला हो जाएगा 0 डिग्री। समझ गए? लाइट नहीं है यार, कोई नहीं। क्लियर हो गया मामला? पक्का? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? अरे सब और कुछ सोच रहे हैं, हमें लग रहा है पता नहीं कुछ चल रहा है दिमाग में, खुरापात। ये समझ में आया क्वेश्चन पहले ही है, बाकी दुनिया की बाकी चीजें जरूरी है बेटा। पहले है, बाद में मम्मी पापा भाई बहन दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत, पहले पढ़ाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले अगला। सुनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा गौतम, गौतम चलो देखो, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक कॉइल को घुमाया जा रहा है 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 और 270 to 360। ये पूरा क्वेश्चन बोला उन्होंने, ध्यान देना बेटा, मत बताओ एक दूसरे को, थोड़ी देर कुछ छोड़ दो, उसी उनके हाल पे छोड़ दो। इस कॉइल में घुमाया जा रहा है, कॉइल को 0 to 90, 90 से 180 लिखा है सब कुछ, 180 से 270, 270 से 360 कॉइल को घुमाया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि हर बार घुमाने में कितना वोल्टेज बनेगा, हर बार में कितना वोल्टेज बनेगा और रिजल्टेंट कितना वोल्टेज आएगा बताइए। ध्यान सुनना, हर बार घुमाने में कितना वोल्टेज बनेगा और फाइनल जब आंसर आएगा चारों का मिलाकर कितना वोल्टेज बनेगा बताइए। तो कहने का कुछ ऐसा मतलब है, याद रखना कि जब भी ये सर्कुलर पार्ट में घुमाया जाएगा, सबका ध्यान बोर्ड पर, एक दूसरे को कुछ बताना है तो 7:30 बजे, उससे पहले नहीं, सब मन में रखो। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, क्योंकि मई में सब तुमसे रिजल्ट पूछेंगे तुम्हारा, ये नहीं पूछेंगे कि तुम दोस्त कौन से तुम्हारे कितने थे, तो लास्ट में कोई बचता नहीं है। 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। टाइम भी यहीं से शुरू होता है, ये टाइम t इक्वल टू 0, 4 हिस्से हैं पूरे टाइम के, और ये फाइनल टाइम t इक्वल टू कैपिटल T। पूरा एक चक्कर घूम के आने में बेटा टाइम कितना लगा, कैपिटल T। तो मुझे समझाओ यहाँ पे टाइम कितना रहा होगा, इधर वाले में भी, यहाँ वाले में भी, हर बार t/4 टाइम लग रहा है, हर बार 1/4 टाइम लगेगा पूरा टाइम होने के लिए। जब सबको जोड़ोगे तो t आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये 2 बातें मैं बता रहा हूं, पहला पार्ट सुनो, θ1 ले रहा हूं 0 डिग्री और θ2 ले रहा हूं 90 डिग्री। हमें बताना है वोल्टेज। क्या बताना है भैया? शुरुआत करता हूं, देखिए कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा है। शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे प्रेजेंट रहना है यहाँ। माइनस फॉर्मूला क्या होता है, φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम t/4। एक मिनट बेटा, t इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम कितना t/4। सॉल्व करने दो, सबका ध्यान बोर्ड पर। माइनस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA cos θ2 माइनस BA cos θ1 अपॉन टाइम कितना t/4। यहाँ लिख रहा हूं मैं,
देखते हैं माइनस, अब थीटा 2 कितना है 90, थीटा 1 कितना है 0। घर पे मेहनत से पढ़ो, मैं दिमाग तुम्हारा खाता रहता हूं, पढ़ लो बेटा मेहनत से घर पे। cos 90 कितना 0, cos 0 1, तो माइनस का बी ए अपॉन टाइम कितना t/4, माइनस माइनस प्लस 4 ऊपर, तो 4 बी ए अपॉन कितना t। यस और नो? नहीं आई? आई? तो ये 0 से 90 घुमाने में वोल्टेज बना 4 बी ए अपॉन टी। चीजों को याद रखना। थोड़ा आगे बढ़ूं तो अब थीटा 1 कितना 90 और थीटा 2 कितना 180। ध्यान देना जरा बेटा। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम कितना t/4। तो E इक्वल टू माइनस φ2 की वैल्यू कितनी बी ए कॉस थीटा 2 मतलब कितना 180 माइनस कॉस बी ए मतलब बी ए कॉस थीटा 1 कितना 0 अपॉन टाइम कितना 0 नहीं 90। तो E इक्वल टू माइनस कॉस 180 कितना होता है -1, तो क्या आया माइनस बी ए माइनस कॉस 90 0 अपॉन कितना t/4। E इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 बी ए अपॉन टी। आंसर क्या है? दो बातें समझ में आई? आधे पार्ट का काम खत्म हो चुका, तीसरे पार्ट पे हैं हम लोग। तीसरे पार्ट पे ध्यान दो। थीटा 1 कितना ले रहा हूं 180 और थीटा 2 को कितना लेना है 270। तो E इक्वल टू माइनस ब्रैकेट φ2 माइनस φ1 अपॉन t/4। E इक्वल टू माइनस क्या होगा बी ए कॉस 270 माइनस बी ए कॉस क्या 180 अपॉन कितना t/4। तो भैया E इक्वल टू माइनस कॉस 270 कितना होता है? ये 12th के बच्चों को तुरंत आंसर दे देना चाहिए इतनी देर में। ये हमने कोक शास्त्र पढ़ रखा है कि तुम्हारे पेट में क्या चल रहा है बता दूं? अरे फिजिक्स का मास्टर हूं यार, मुझे क्या बता तुम्हारे पेट में क्या चल रहा था? आंसर बोलो मुझसे 0, तो सामने वाले को सुनाई देगा ना 0। तुम बड़े हो जाओगे ससुरा जब कि बीटेक उटेक एमबीबीएस करोगे चाहे कुछ भी करोगे, तो कभी तो तुम अपने जीवन में इंटरव्यू में बैठोगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ना बैठे, बैठना ही पड़ेगा तुम्हें। तो वहां क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर तुमसे, है ना। सबसे पहले डिफाइन योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्लेन करो, है ना, विद इन 1 मिनट। नहीं हो रहा है एक्सप्लेन, ये तो इंटरव्यू लेने वाले की काबिलियत पे है। ससुरा समझ पा रहा है कि नहीं, हम तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं मन मन में, ये आदत पड़ी रहेगी वहां भी। बोलते ही नहीं है बच्चे मुंह से। cos 270 0 माइनस cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस बी ए अपॉन कितना t/4। 4 ऊपर गया माइनस आ जाएगा इस बार, माइनस का 4 बी अपॉन टी। यस और नो? चौथा पार्ट देखो। अरे कलर चलो, तो थीटा 1 कितना इस बार 270 और थीटा 2 कितना इस बार 360। तो E इक्वल टू माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बी ए कॉस 360 माइनस बी ए कॉस 270 अपॉन कितना यार टाइम t/4। E इक्वल टू माइनस कॉस 360 कितना, मैं मार बेटा मैं रोल नंबर वाइज मारूंगा। cos 360 कितना 1 मतलब बी ए। ऑनलाइन वाले के ससुरे नहीं बोल रहे हैं, ये भी चुप हैं। पता नहीं क्या है ये। बी ए को cos 270 बोलना 0, तो ये सब कुछ 0 अपॉन कितना t/4। E इक्वल टू माइनस का कितना 4ba अपॉन टी। नहीं आई क्या? एक बात समझो जरा, एक बात ये समझो तुम, शुरू के जो 2 आंसर आए वो कैसे आए? एक प्लस का आया, प्लस का आया, बाकी के 2 माइनस आए और माइनस आए। मतलब ऐसी बात को समझो, तभी तो कहा जाता है
कि भैया ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो किसी भी कॉइल को पूरा 360 डिग्री घुमाने में किया गया वर्क डन 0, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, हेंस टोटल ओवरऑल वर्क डन विल मस्ट बी 0। नहीं आई क्या? इसीलिए कहा जाता है ऐसा। एवरेज 0 आता है। एवरेज कितना आता है मेरे लाल? 0 आता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिस बेटा घर पे कर लेना, मैं करवा लूं क्वेश्चन इस समय, नहीं तो तुम कभी नहीं हो पाएगा। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं डेली के डेली पीडीएफ भेज देता हूँ क्लास ग्रुप में, पीडीएफ भेज देता हूँ कि जो क्वेश्चन हमने कराए हैं कृपया तुम्हारे पास पहुंच जाए, उनको प्रैक्टिस कर लो यार। किसी भी, नॉट ओनली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जहां भी तुम जो भी ट्यूशन पढ़ते हो, कोचिंग पढ़ते हो, कैसा भी पढ़ते हो, तो एक दिन में पढ़ाई गई चीज वो रिवीजन करने में 20 से 25 मिनट लगता है। हम लोग भी जब क्लास उधर बैठा करते थे, इधर कोई दूसरा टीचर हुआ करता था, तो जब हम लोग घर जाते थे कोचिंग पढ़ के, तो घर पे जाके जो पढ़ा के भेजा है 15 से 20 मिनट लगता था, तुरंत खत्म करते थे उसको, उसका उसी दिन खींच के नहीं रखना उसको कि जाने कभी मौका लगा जीवन में तो पढ़ लेंगे। ये सबसे बेकार और गलत आदत होती है कि आज की पढ़ाई गई चीज का रिवीजन ही पता नहीं कब हो रहा है, तब तक वो साफ हो गया, जब वो डिलीट हो गया तो नया भर लिया, नया भर पाया नहीं, पुराना था नहीं, तो हम जैसे थे वैसे ही रहे, एकदम साफ, बिल्कुल सेफ। मुझे नहीं जानना है, देखो बात गई रात गई, हटाओ एक ही बात, रात गई बात गई, बच्चा है गलती करते हैं। चलो सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं ध्यान से, शुरू करते हैं। क्या? पानी नहीं है, पानी खत्म। और स्मॉल सर्कुलर लूप स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, लगातार पढ़ो। बड़े बच्चे हो, 17-18 साल के बच्चे तो लगातार पढ़ते हैं 5-5, 7-7 घंटे, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 5 घंटे शिफ्ट। ये क्लास 12 के बच्चों की बात बताओ, तुम्हारे एज की, तुम आधा घंटा पढ़ने में झाग आने लगता है, यहाँ से टपकता है। इधर देखो, और स्मॉल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सिलेंडर है, देखो तुम क्या सीख पाते हो और मैं क्या सिखा पाता हूं तुमको। ये सिलेंडर है बेटा, और ये सिलेंडर की एक्सेस है, सिलेंडर की एक्सेस है। कहते हैं इसी सिलेंडर में एक कॉइल रख दिया गया है। इस सिलेंडर के अंदर छोटी सी कॉइल रख दी गई है। फिर कहते हैं इसी क्वेश्चन में, जो कॉइल की एक्सेस है, कॉइल की एक्सेस वो सिलेंडर की एक्सेस से 60 डिग्री एंगल बना रही है। कितना बना रही है? 60 डिग्री। थैंक यू। सिलेंडर के अंदर ये व्हाइट वाली उसकी एक्सेस किसकी? ये जो स्काई ब्लू वाला है वो कौन है? पिंक वाली लाइन किसकी एक्सेस है? वो सिलेंडर की एक्सेस से कितना एंगल बना रही है? चलो थैंक यू। नहीं बोलते तो बताता तुमको इस बार में। हाँ हो गया। अब देखो जानते हो क्या कह रहा है? कहता है इस कॉइल में कितना वोल्टेज बनेगा, इस कॉइल में कितना वोल्टेज बनेगा, क्या क्या बातें अब गिवन है, सुनो। अब सब सुनो। कॉइल का एरिया गिवन है 6/π सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम लोग ना गलती ऐसी जगह करके आओगे, कसम से देख के शर्म आएगी तुम्हें। हम तो बेशरम है, हमें आती नहीं, तुम्हें आएगी शर्म। जब घर पे आके पेपर चेक करवाओगे मुझसे, करूंगा जरूर चेक, एक एक बच्चे का पेपर सामने ही बुलवा के,
और जब छोटी छोटी मिस्टेक तुम करके आके मुझे बताओगे सर ये गलती हो गई, मुंह बनाओगे मेरे सामने, मुंह नोच लेंगे तुम्हारा। 6/π सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू 6/π। गलती तुम करके आओगे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने में, 5वीं क्लास के बच्चों जैसी गलती। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, 10⁻⁻4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। पहली बात क्लियर। फिर तुम गलती यहां करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर 10, देखा? तुम ससुरे गलती यहां करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स 10 क्या 10 पर सेंटीमीटर दिया है और तुमको चाहिए 10 पर मीटर। तो तरीका सुनना, गलतियां नहीं होनी चाहिए कभी जीवन में, बता रहा हूं। 10 पर का मतलब होता है अपॉन, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं आज के बाद। 10 पर सेंटीमीटर बोला है उसने, हमको क्या चाहिए 10 पर मीटर। अब ससुरा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/100। 100 ऊपर पहुंचा तो n कितना आ गया 1000 पर मीटर, n की वैल्यू आ गई। तुम यहां गलती करोगे पेपर में, तुम सोचोगे 10 है पर सेंटीमीटर पर मीटर, मीटर 10, 10/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 10/100, 1/10 आंसर। तारे जमीन पर के ईशान अवस्थी जैसी हरकतें करोगे वहां पे। 3 + 3 9, दो प्लेनेट आपस में मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं, डांस कर रहा है एक प्लेनेट। हाँ, n की वैल्यू कितनी 1000। करंट चेंज हो रही है 5 एम्पियर टू 0। बेटा करंट चेंज हो रही है, मतलब करंट चेंज हो गई। DI मतलब चेंज इन करंट, कहां से कहां 5 to 0, कितने टाइम में DT 10 मिली सेकेंड, मतलब 10 × 10 की पावर मिली -3 सेकेंड। नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन बनाने वाले को सांप ने थोड़ी काटा था कि वो इस सोलेनॉइड की एक्सिस पर रखवा रहा है। सोलेनॉइड के अंदर उसकी एक्सिस पे रखवा रहा है कॉइल। कहां रखवा रहा है? कौन रखवा रहा है? क्वेश्चन वाला। कहां रखवा रहा है? क्योंकि तुमको पढ़ा के हम गुजर गए उस चैप्टर से कि सोलेनॉइड की, सुनना, सोलेनॉइड की सारी मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पर होती है। सोलेनॉइड की सारी मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पर होती है। इसका मतलब ये जो रिंग है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किसकी लग रही है? और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 Ni। नहीं आई? और वोल्टेज का फॉर्मूला -dφ/dt। यस और नो? तो क्वेश्चन तो हो गया। E = -dφ/dt। सबका ध्यान बोर्ड पर, थकना मत। -di/dt। फाई कितना? BA cos 60 दे रखा था, माइनस एरिया बाहर cos 60 बाहर, अंदर क्या बचा बेटा dV/dt माइनस एरिया बाहर cos 60 √2 1/2 d/dt। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? μ0 Ni। तो E = माइनस का एरिया बाहर 1/2 बाहर, μ0 बाहर, n बाहर, बचा क्या di/dt। यस और नो? E = माइनस का एरिया बाहर 1/2 बाहर, μ0 बाहर, n बाहर, और करंट चेंज कितना 5। करंट कितने टाइम में चेंज? 10 मिलीसेकेंड -3। यस और नो? नहीं आया सब कुछ? पक्का?
तेज बोलो। हाँ, तो E इक्वल टू माइनस एरिया, मोबाइल रख दो। रेडियस कितनी दी है, अरे एरिया कितना दिया है 6/π, पूरा दे रहे, उसने तो खुद ही दे दिया है। लो एरिया कितना 6/π इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1/2, म्यू नॉट कितना होता है 4π 10⁻⁻7, n कितना आया था 1000 इंटू 5 अपॉन 10 10⁻⁻3, पाई से पाई मर गया, 2 2 जा 4 मर गया, 10 से कटा तो ये 100 हो गया, 6 दूनी 1200 होगा। तो E इक्वल टू माइनस का 1200 इंटू 10⁻⁻4-7 -11 इंटू 5 अपॉन 10⁻⁻3। देख लेना कहीं कुछ गलती उलती हो तो। 12 पंजे 60, सारी वैल्यू रख दी मैंने, कुछ छोड़ दी। एरिया 6/5 10⁻⁻4 1/2, म्यू नॉट की वैल्यू रख दी, n रख दिया, 5 रख दिया, नीचे रख दिया। अब क्या बचा, तो E इक्वल टू कितना आ रहा है 12 पंजे 60, 0 0 इंटू 10⁻⁻11 में से 3 गया तो कितना 8, 3 0 खा जाऊं तो इसमें से -6 इंटू 10⁻⁻5, कुछ मैंने 0 और इधर उधर कर दी। ओके, एक सेकेंड, 8 10⁻⁻5 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 6, हाँ सही तो आ रहा है यार। क्या मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख रहा हूँ, गलत है बेटा। मैं उसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर था 3.7, पता नहीं कौन से का। ये इतना ही है, 6 10⁻⁻ कितना -5। क्लियर हो गई बात, ये पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया क्वेश्चन। कर लो नोट कर लो, चलो बीच बीच में नोट कर लो थोड़ा थोड़ा। एक ससुरा लाइट काट के बैठ जाते हैं डेली शाम को। हाँ 6 10⁻⁻5। आप तोड़ के हाथ उसका बैडमिंटन बना ले। तुम्हार तू भी टिट फॉर डबल टेट, एक होता है ना टिट फॉर टैट, अब सिंगल टैट से काम नहीं चल रहा। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, अब तो कहाँ से आएगा। अरे यार, सोलेनॉइड के अंदर एक कॉइल रखी है, कॉइल के एक्सिस और सोलेनॉइड के एक्सिस के बीच का एंगल 60, कॉइल के अंदर वोल्टेज पूछ रहा है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला d∅/dt। अब कॉइल में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी, एक्सिस वाली, म्यू नॉट ni, तो d∅/dt, फाई की वैल्यू b है cos थीटा, 60 दे रखा है, b कौन म्यू नॉट ni, b कौन म्यू नॉट ni, बाकी सब बाहर, म्यू नॉट भी बाहर, n भी बाहर, बचा कौन di/dt। di मतलब करंट में चेंज, 5 से 0 मतलब 5, टाइम कितना 10 मिली सेकेंड, टाइम भी दे दिया, सब सॉल्व हो जाएगा। बच्चों आज मेरे द्वारा कराया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
क्वेश्चन छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ, अब इस अगस्त में तुमने मेरी कितनी बात मानी नहीं मानी वो तुम जानो, इस क्वेश्चन के लिए मान लो बात यार, कुछ नई बात सीखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन में एक बात कहता है वो, बहुत ध्यान से देखना, सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पर, मोबाइल कोई नहीं चलाएगा। कैसे कहूँ यार, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ, कहाँ से इकट्ठा करके रखूं, फोन ले लूं सबके, अपने आप कंट्रोल नहीं शरीर में। बेटा 4 पैर वालों को बांध के रखा जा सकता है, 2 पैर वालों को नहीं। भैंस हो, मोबाइल मत छुआ करो, जो पढ़ते समय खत्म होते जा रहे धीरे धीरे सब। इधर देखो, क्वेश्चन में कहा गया है एक्स वाई जेड 3 एक्सेस हैं, बहुत ध्यान सुनना है प्लीज। क्वेश्चन में कहा गया है एक्स वाई जेड 3 एक्सेस हैं, एक लूप है, स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप के साइड्स एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। स्क्वायर लूप की साइड्स एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये ऐसी हैं। ये लूप ऐसे रखा हुआ है यहां। फिर कहा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है जो जेड एक्सिस की तरफ लग रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। आज तक हम जो क्वेश्चन करते आए उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। आज की मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड बेटा आज की? एक कॉइल है बेटा, और वो कॉइल की साइड्स एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है बी जो कि नॉन यूनिफॉर्म है इस बार, और वो जेड एक्सिस की तरफ लग रही है। इतना समझ में आया? तो बताओ, ये कॉइल ऐसे रखी होगी जाहिर सी बात है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे निकल रही होगी। तो क्या ये कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही है कि नहीं कर रही है? इतना धीरे आंसर दोगे इस बात का? ये पेन मेरे हाथ को से पार निकल गया तो कट करके तो निकला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को कट कर रही है। अगर कट कर रही है और कोई कॉइल हो और मैग्नेटिक फील्ड कट करे, पेशेंस रखो, कोई कॉइल हो और मैग्नेटिक फील्ड कट करे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स बदलेगा। चाहे फ्लक्स बनेगा तो उस कॉइल के अंदर वोल्टेज बनेगा। अब ये कॉइल ऐसे रखी रहती, ये कॉइल अगर ऐसे रखी रहती तो क्या ये वोल्टेज बनता कभी? क्या बोल रहे? न्यू यू यू बोलो नहीं। कॉइल अगर ऐसे रखी रहती, सोच रहे तो मैं चाइना में जन्म लेना चाहिए था। न्यू मी यू मी जो ये आंसर दे रहे हो। अगर एक कॉइल ऐसे रखी रहती तो क्या वोल्टेज बनता? नहीं बनता, क्योंकि कॉइल में चेंज नहीं हो रहा कुछ। इसीलिए क्वेश्चन में उसने कॉइल को चला दिया। कह रहा कि कॉइल चल रही है एक्स एक्सिस की तरफ। अब कॉइल चल भी रही है, जब कॉइल चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ज्यादा कट करेगी, कभी कम कट करेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा। बोलो हाँ। जब फ्लक्स बेटा चेंज होगा तो मतलब वोल्टेज भी बनेगा। बोलो हाँ। इसीलिए क्वेश्चन में समझदारी दिखाई और कॉइल को चला दिया उसने। क्लियर है? अब देखो गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर
स्क्वायर की साइड दे दी 10 सेंटीमीटर, तो बिना दिमाग लगाए उसका चुपचाप एरिया निकाल लो, साइड स्क्वायर होता है। जब मैं ये लिख रहा होता हूँ ना 10 सेंटीमीटर के साइड के स्क्वायर का एरिया, तो मुझे डर लग रहा होता है कि मैं लिख तो रहा हूँ ये 10 का 100 होने के बाद 10 की पावर -4, क्या सबको समझ में आया? चलो हाँ, चलो बढ़िया। हाँ, फिर क्या कह रहा है, इसकी स्पीड है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लो भैया स्पीड भी दे दी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमको नहीं चाहिए ये, हमें चाहिए 8 मीटर पर सेकेंड। कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा मैं होम साइंस दिलवा दूंगा तुमको, और फिर बनाते रहना रोटी वोटी, कपड़े सिलाई लाई करते रहना, घर पे साड़ी में फाल लगाते रहना। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 8/100 मीटर पर सेकेंड। सही है, एरिया आ गया, वेलोसिटी आ गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो सिखाने वाला था, कहता है द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। ये लाइन सीख रहे हो ना तुम, तुम्हारा आना सही है यहाँ। द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड हैज अ ग्रेडियंट ऑफ। 3 महीने बाद इसका नाम सुनाई दे रहा है ग्रेडियंट। पोटेंशियल में सीखा था चैप्टर 2 में, अब सुनाई दिया है। ग्रेडियंट ऑफ 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। मतलब बच्चों तुमको बोला उसने कि ग्रेडियंट दे दिया कितना? 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। इस पर सेंटीमीटर को भी मैं नीचे लिखूंगा। ये दिया क्या चीज है ये ससुरा, क्या देना चाह रहा है वो? यूनिट पे जाओ, यूनिट पे। ग्रेडियंट, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस, ग्रेडियंट का मतलब होता है d/d। कुछ भी अगर तुम लोगों को याद हो, E सीखा नहीं था dV/dr, वोल्टेज ग्रेडियंट। हाँ, तो आज मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट। तो जो तुमको देना चाह रहा है 10 की पावर -3, वो किसकी वैल्यू है? dV/dx की। और ये है कितनी? 10 की पावर -3 पर सेंटीमीटर ऊपर टेस्ला। तो 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर को क्या देना चाह रहा है तुमको? dV/dx देना चाह रहा है बेटा। हाँ, -5 हो जाएगा, -5 नहीं, 10 की पावर -1 हो जाएगा। सही है, तो तुमको ये टेस्ला पर सेंटीमीटर dV/dx ये देना चाह रहा है, इसकी वैल्यू ग्रेडियंट। क्वेश्चन तो हो चुका, बस यही सीखना था इसमें। कहता है वोल्टेज बताओ। स्टार्ट, सुनना। वोल्टेज का फॉर्मूला -dϕ/dt। बोलो हाँ, ठीक है। मॉड ले लो दोनों तरफ, नेगेटिव का झाड़ नहीं। E = dϕ/dt। बोलो हाँ, फाइनल आंसर तक देखते रहना। E = -d/dt। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। यहाँ हो, ये क्वाइल है तो ये उसका एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी जेड एक्सिस की तरफ। एंगल कितना? यस और नो? ये बात याद रखना। एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी जेड एक्सिस की तरफ। एंगल कितना? 0। तो थीटा कितना? 0। तो E = माइनस मत लगाओ। d/dt BA cos 0 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एरिया बाहर निकालो, एरिया बाहर क्या आया? dV/dt। बोलो हाँ, समस्या खड़ी होगी साहब। गिवन है dV/dx, आ रहा है dV/dt। क्लास 11 चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड। नहीं आई क्या?
देखते बेटा, देखते मेरे लाल। E इक्वल टू ए dv अपॉन dt है, लेकिन चाहिए क्या हमको, dv अपॉन dx। तो dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड, इसको इधर भेज दो, इसको यहां भेज दो, पढ़ो मन से। E इक्वल टू ए dv अपॉन हो गया dx, और यहाँ क्या हो गया, dx अपॉन dt। बचपन से पढ़ाता आ रहा हूं तुमको, dx अपॉन dt होती है वेलोसिटी, वही वेलोसिटी जिससे वो चला रहा था। नहीं आई तो E इक्वल टू फॉर्मूला बना, E इंटू dv अपॉन dx इंटू वेलोसिटी। खत्म क्वेश्चन। एरिया कितना लाए थे तुम, 110 की पावर -4। dv अपॉन dx दिया था 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर, मतलब 1/100। वेलोसिटी कितनी दी थी, 8 क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8/100 मीटर पर सेकेंड। यस और नो। 100 से 100 को मार दिया मैंने, 8 100 पर गया। E इक्वल टू 10 की पावर 4 और 3 -7 इंटू कितना 800। E इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। आंसर पक्का क्लियर है? हाँ बढ़िया। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बताओ। चलो हम बता देते हैं सारा कुछ। हाँ डायग्राम देखो, डायग्राम में कहा है कि एक एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस इधर माना है मैंने। एक्स वाई प्लेन में एक कॉइल रखी है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर जेड एक्सिस जा रही है तो कट करेगी। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट वाला पेन। एक रेड वाला पेन हो गया एरिया वेक्टर, दोनों आपस में पैरेलल, एंगल 0, मतलब तो फ्लक्स होना ही होना है। बस तो खत्म कहानी। एरिया दे ही रखा था, वेलोसिटी दे ही रखी थी, ग्रेडियंट मैंने समझा ही दिया 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस, और dv अपॉन dx देना चाह रहा था। यस और नो यार? नहीं आई? पक्का? बढ़िया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मॉड इसलिए लिया क्योंकि माइनस लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वोल्टेज कैन नेवर बी नेगेटिव। इंड्यूस वोल्टेज ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द मैग्नेट या रिलेटिव मोशन। समझ रहे हो? जो इंड्यूस वोल्टेज होता है, नेगेटिव साइन खाली हमको ये बताता है कि अपोज हो रहा है, लेंज लॉ लग रहा है। माइनस वोल्टेज कभी नहीं होता कि तुम्हारे घर में -220 वोल्ट आ रहा हो। सही है? सीख गए? बढ़िया। चलो छोड़ दो। हट गए बेटा, बेटा छू दो, हटाए इसको, मतलब हटाओ। चलो, कंजड़ता काफी भरी हुई है शरीर में, देखो। चलो बेटा ये देखो क्वेश्चन, कुछ खाया पिया करो सही से जरा, सब बढ़िया। खा के आयो, कुछ खाया हुआ करो, खाया करो, पिया नहीं मतलब। तुम बात गलत मान सकते हो कभी कभार, बच्चे आजकल खाया छोड़ के पीना शुरू कर देंगे। पापा पूछे बेटा घर में आए, दरवाजा खोलो जरा, रात में 10:30 बजे घुस रहे घर में। सुना नहीं तो सुनो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, O A B C। ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ किसका दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का और टाइम का। किसका ग्राफ दिया बेटा, कह रहा है करंट और टाइम का ग्राफ बनाओ। कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस करंट इन द लूप एंड प्लॉट इज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का ग्राफ दिया है, हमें करंट टाइम ग्राफ बनाना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से सीखना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अच्छे से सीखेंगे फिर अपने अपने घर जाना। शुरू करते हैं। देखो यार, करंट का फॉर्मूला होता है
I इक्वल टू ई अपॉन आर। ई तो निकालना सीख ही लिया था हम लोगों ने, 1 अपॉन आर ऐसे रहने दो। ई का फॉर्मूला क्या होता है, एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। ओके, एन फाई टू क्या होता है, बी टू ए माइनस बी वन ए अपॉन आर इंटू टी। एरिया मैंने सेम क्यों लिया, क्योंकि एक ही लूप है, वो चेंज नहीं हो रहा, एक ही लूप है ना, एरिया तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा, माइनस का माइनस लगा दो, मन करे तो माइनस जरूर लगाओ, माइनस का एन, और एन भी 1 होगा क्योंकि एक ही लूप है तो एन 1 हो जाएगा। एरिया बाहर आ गया, बस B2 माइनस B1 अपॉन आर इंटू टी। बोलो हाँ या ना, कितनी बात समझ में आ गई। और मेरे बच्चों, ये करंट का फॉर्मूला हमने बना लिया। अब इसमें हम खाली वैल्यूज भरेंगे। हमें एक आइटम मिल गया यहाँ पे फॉर्मूला करंट का, इसमें वैल्यूज भरना है, बस स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है ग्राफ O से A, फिर A से B, फिर B से C, 3 हिस्सों में ग्राफ बनेगा। पहला OA, AB, BC। तो शुरू करता हूं मैं O से A की बातें। O से A, ध्यान से सुनना, करंट नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, हटाओ, माइनस एरिया 12 सेंटीमीटर है रेडियस, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। B2 माइनस B1, बोलो O से A गए हो तुम, O से A गए हो तो B2 का मतलब बाद वाली मैग्नेटिक फील्ड माइनस पहले वाली, बाद वाली मैग्नेटिक फील्ड कौन, पहले वाली कौन, 0। तो B2 माइनस B1 बेटा 1 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8.5 इंटू, अब 0 से A गए हो तो बताओ टाइम कितना, 2 माइनस 0, तो टाइम मतलब 2 माइनस 0। तो सॉल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसकी वैल्यू को, माइनस 2.25 10 की पावर माइनस 2। करंट की वैल्यू दूसरी आएगी माइनस का 2.7 मिली एम्पियर। ये आ रहा है माइनस का 2.7 मिली एम्पियर। ये O से A की बातें हो गई, यस और नो, नहीं आई क्या, नहीं आई, अरे यार, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करता हूं मैं A से B। A से B में तो कुछ होगा ही नहीं ना, A बार B2 माइनस B1, अरे दूसरा B2 भी 1 है, B1 भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना, 0 अपॉन नीचे जो मन में आया लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करंट कितनी, 0, हटाओ। लास्ट वाली देखो, B से C, I इक्वल टू एरिया, B से C जा रहे हो तो B2 कितना, 0, B1 कितना, 1, उल्टा लिख देना इस बार, 0 माइनस 1, माइनस बाहर अपॉन वही रेजिस्टेंस इनटू टाइम, सेम आ जाएगा, प्लस प्लस का आएगा, 2.7 मिली एम्पियर। नहीं आई क्या, नहीं आई क्या। अब जरा ग्राफ को देखते हैं। O से A से B से C, 0 से 2, 0 से 2, 4, 6। अब तुम लोग जरा बताओ, 0 से 2 के लिए करंट प्लस थी कि माइनस थी, तो माइनस। 2 से 4 के लिए करंट कितनी थी, 0, और 4 से 6 के लिए कैसी थी, और प्लस। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा बन जाएगा, कितना हिस्सा प्लस कितना माइनस, और इसकी वैल्यू प्लस का 2.7 मिली एम्पियर, इसकी वैल्यू माइनस का 2.7 मिली एम्पियर, और ये हो गया टाइम का, और किसका ग्राफ आ गया बेटा, करंट का। नहीं आई क्या, ऐसे करना है क्वेश्चन को, क्लियर है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अब छुट्टी, आराम से घर जाओ, खाओ पियो मौज लो।